हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम बात करेंगे एक सुंदर से प्यारे से टॉपिक पर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेन और मैन की प्रॉब्लम पर। जी, बारिश हर किसी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि हर बार बारिश परेशान करती है, बारिश में हमें आनंद भी आते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम नहीं चाहते हैं कि बारिश में हम गीले हों, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा छाता ओपन करते हैं और बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हमें बारिश से बचना है ना। बारिश चाहती है कि हम भीग जाएं, हमें बारिश से बचना है, तो हमें अपने छाते को ओपन करना होगा और छाते को किस डायरेक्शन में रखना होगा, आज हम उसी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे, जब बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाली है तो हम खड़े हैं और छाता कैसे रखेंगे। फिर हम चलकर देखेंगे कि चलते हुए बारिश हमें कैसे भिगो सकती है और उससे बचने के लिए छाते को हमें कैसे लगाना है। ठीक है, देन हम बात करेंगे वर्टिकल बारिश से किसी एंगल पर होने वाली बारिश पर। तो आज के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर हम इन्हीं चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं और अपने आप को आज बचाने वाले हैं बारिश से। ठीक है बच्चों, चलिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आ जाएं रेन और मैन की प्रॉब्लम पर। ठीक है, रेन एंड मैन बोल सकते हैं इसको, आप इसको बोल सकते हैं अम्ब्रेला एंड मैन बोल सकते हैं। ठीक है, या वुमन एंड रेन आप बोल सकते हैं एज ए विश। ठीक है, सब एक ही चीजें हैं, एक ही तरह से सॉल्व की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं, लेट जो रेन है वो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे हो रही है। इस समय रेन का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, 4 किलोमीटर पर आवर की रेन स्पीड से रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती है, इस तरह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड की। और आप रिलेटिव स्पीड पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपने पढ़े हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन, ए वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ये बात थी हमारी वन डायमेंशनल मोशन की। आज हम जो बात कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल मोशन है। अब हमको 2D में इसी रिलेटिव वेलोसिटी पर डिस्कस करना है ना। मैन जो है किसको देख रहा है, बारिश को। बारिश हो रही है 4 की स्पीड से, तो मैन को अपना छाता कहाँ रखना है, मतलब 2 पर्सन की बात हो गई। और जब जब हम 2 पर्सन की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन मोशन था, यहाँ पे 2 पर्सन थे आपके, है ना। ट्रेन ए ट्रेन बी, ए ने देखा बी को, तो ए को कितनी स्पीड फील होगी बी की, या बी जब ए को देखेगा तो बी को ए की स्पीड कितनी फील होगी। बट वहां पर सारे डिस्कशन हमने स्ट्रेट लाइन पर की थी। आज हम बात कर रहे हैं 2D में। ओके, तो ये है ग्राउंड और इस पर कोई पर्सन हमारा यहां खड़ा है। ओके, ये कोई पर्सन है। बारिश कहां हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैन इस रेन को देख रहा है, तो मैन को रेन की स्पीड कितनी फील होगी। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये किसके रिस्पेक्ट में, ये रेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये रेन की मैन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। मैन जब इस रेन को देख रहा है तो उससे रेन की स्पीड कितनी फील होने वाली है, वो ये रही वी आर विथ ग्राउंड माइनस वी मैन विथ ग्राउंड। इनका डिफरेंस कर ले, आपको वो रिलेटिव स्पीड रेन की मिल जाएगी जो इस मैन को फील होने वाली है। डन एवरीवन। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन और ये है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, कहां हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके लिए हमने यूज किया 4 और ये डायरेक्शन के लिए j। ठीक है, और लगा देंगे हम माइनस, क्योंकि ये कहां हो रही है, डाउनवर्ड
डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज -4j वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड की बात होती तो प्लस लगाते, कहाँ हो रही है डाउनवर्ड। जो इसने देखा जब इसको, तो ये इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है फील हो रही है, तो इसको हमने -j कर लिया। ओके, अब ये जो पर्सन है ये कहाँ है, ये खड़ा है अपनी प्लेस पर, या नॉट मूव, कहाँ है सरफेस पर खड़ा है, बारिश हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको अपना छाता ओपन करना है। तो ये छाता कौन सी डायरेक्शन में रखेगा जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी 0। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एस इन बाय मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस विल इक्वल टू, ये है -4j -0। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एस इन बाय मैन इज इक्वल टू -4j। ठीक है, -4j की डायरेक्शन में इस मैन को रेन की स्पीड क्या होगी फील होगी। इसको डायरेक्शन के बेस पर आ जाते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, ये कौन सी है वाई डायरेक्शन है। अब पर्सन कहाँ खड़ा है, वो खड़ा है यहाँ ग्राउंड पर। ओके, तो इसके हाथ में क्या है अम्ब्रेला है। अब अपने अम्ब्रेला को कहाँ होल्ड करके रखेगा, अगर भीगने से बचना है तो जो रेन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, भाई बारिश जिस तरफ हो रही है छाता उसी तरफ रखना पड़ेगा ना, है ना। छाता ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड की तरफ रख देंगे और बारिश से हम भीगने से बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बारिश जिस तरफ हो रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमें छाता रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बारिश वर्टिकली क्या हो रही है डाउनवर्ड, और हम कहाँ खड़े हैं ग्राउंड पर, तो हमने छाता ओपन किया और कहाँ रख लिया सीधा इस -4j की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसने यहां से अपना अम्ब्रेला ऐसे होल्ड किया और कहां रख लिया ठीक वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, ये बात हो गई हमारी कब, जब पर्सन रेस्ट में है, अपनी लोकेशन पर खड़ा है और उसे बारिश से बचना है, और बचने के लिए वो अपना अम्ब्रेला यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे रख लेगा। ठीक है, बारिश अम्ब्रेला पे पड़ेगी कितनी स्पीड से, ये रही 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगा ये रेन इस छाते को हिट करेगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन एस इन बाय मैन अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम रूट मीन निकालते हैं। ठीक है, इसका रूट मीन निकालेंगे तो क्या होगा 4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि छाते को जो ड्रॉप पानी की हिट करेगी वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करने वाली है। इज इट क्लियर। तो जब बारिश वर्टिकल होती है, मैन स्टेशनरी कंडीशन में होता है, नॉट मूविंग पोजीशन में होता है, तो सीधा वर्टिकली अपवर्ड वो अपने छाते को होल्ड कर लेगा। डन। ओके, केस नंबर 2 पे आते हैं। ओके, सो बारिश तो वर्टिकली डाउनवर्ड चल रही, ये है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश हो रही है। मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -4j। क्लियर है। अब एक पर्सन था, ठीक है, पहली कंडीशन में स्टेशनरी था, अब उसने एक साइकिल ले ली। ओके, ये साइकिल ले ली, अब वो यहां बैठ गया। ओके, अब चला रहा है चुप 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 चुप, साइकिल चल रही है। अब साइकिल चल रही है तो ये अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, बेचारा हैंडल तो इसने पकड़ रखा ना। तो हमने क्या किया, इसके पीछे दूसरे पर्सन को बिठा दिया, आजा बेटा, ये बैठ गया इसके साथ, इसके हाथ में हमने अम्ब्रेला दे दिया। ठीक है, ये अम्ब्रेला हाथ में लेगा और अम्ब्रेले को कहाँ रखेगा, जहां जिस डायरेक्शन में बारिश इसको आ रही है उसके ऑपोजिट। अब देखो ये साइकिलिस्ट साइकिल लेके यहां से भाग रहा है, कितनी स्पीड से, ये भाग रहा है यहां से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अपने साइकिल लेके ये कहां भाग रहा है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, ये
40i, एक्स डायरेक्शन में भागते हुए ये ऐसे चल के जा रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे हम, तो ये एक्स डायरेक्शन में ऐसे भागते हुए 40i की स्पीड से ट्रेवल करते हुए यहाँ से जा रहा है। अब देखिए ये मोशन कर रहा है, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो जब ये मेन को सीन होगी स्पीड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है -4j से डाउनवर्ड और ये क्या है 40i से इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू ये हो गया आपका -4j -40i। डन। ये वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन होगा। यहां से हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये चल के ऐसे जा रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो ये पीछे बैठा हुआ जो साइक्लिस्ट है ये अपनी अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा जिससे कि वो बारिश में भीगने से क्या हो जाए, बच जाए। तो जिस तरफ भाग के जा रहा है इसको अम्ब्रेला इस तरफ रखना चाहिए, ठीक है। ये इस तरफ भाग के जा रहे हैं, बारिश छाता को कहाँ हिट करेगी, ठीक इधर हिट करेगी। अगर वर्टिकली बारिश ऐसे हो रही है और दोनों चलकर ऐसे जा रहे हैं तो इन्हें अपने अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा, बारिश जिस तरफ से हिट करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को इसे होल्ड करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, ये है 40i इस तरफ, इसको उठा के इधर ले लो तो ये क्या हो गया -40i और ये कितना है 4j इस तरफ। अब देखिए बारिश ऐसे हो रही है ना, ये ऐसे जा रहे थे, इसको उठा के इधर लिया हमने, तो अब आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालो। इन दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला डायरेक्शन लेंगे, बना लो पैरेललोग्राम यहाँ से। उसका जो डायगोनल होगा ये रेन का वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसका वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों टेल टू टेल जॉइन है और टेल से टेल जॉइन जो पॉइंट है वहां से एक डायगोनल बना लो आप, ये क्या है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब पर्सन ने अपना छाता वर्टिकल पे लिया और वर्टिकल से एक एंगल पर क्या करेगा, वो होल्ड करेगा, तो वो एंगल कौन सा होगा, वो एंगल वो होगा क्योंकि बारिश इस डायरेक्शन में हिट कर रही है तो इसे अपने अम्ब्रेला को ऐसे उल्टा यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई अम्ब्रेला की, कितने एंगल से, ये थीटा एंगल से। अब जिधर बारिश हिट करेगी उसके अपोजिट वो अपने अम्ब्रेला को इस तरफ क्या करेगा, होल्ड करेगा, तो ये एंगल थीटा हो गया क्योंकि ये सामने वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए ये 40i है तो इसके सामने यहाँ चिपका दो, ये भी कितना होगा 40i ही होगा। सामने वाली साइड्स क्या होती है इसमें, इक्वल होती है। ये थीटा है तो उसे अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में और कितनी एंगल पर रखना होगा। सो इसके लिए हमने अप्लाई कर दिया क्या, tan थीटा, ओके। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/40 कैंसिल करो 1/10, अम्ब्रेला को उसे 1/10 डिग्री के एंगल पर, सॉरी 1/10 नहीं, 10 को थीटा इक्वल टू 10 को उधर भेज दें, tan इनवर्स 1/10 इतने एंगल पर अम्ब्रेला अपना क्या करना पड़ेगा, उसे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये वेलोसिटी जो रेन की है ये इस डायरेक्शन में है और उसको इसी के ठीक अपोजिट अपने छाते को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ओके। अगर इसको हम अनदर वे लें, मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन -i इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इन दोनों का रिजल्ट कौन होगा, ये, और ये एंगल अगर आपका 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी आपकी 53 डिग्री, और यहाँ पर ये होगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसमें आप लगा दो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन या कॉस लगा देते हैं इसके अंदर, तो ये अप्लाई किया हमने, सॉरी cos 53, ओके। तो cos 53 इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है और ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करें
ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना 53, ये 4 होगा, ये 3 होगा। ओके, cos 53 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 5 बेस 4 डिवाइड बाय हाइपोटेनस। cos 53 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना 4/3। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग cos 53, cos 37, sin 53, sin 37 कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक बेसिक तरीका है कि इन एंगल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 53 है तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। ठीक है, ये सामने परपेंडिकुलर होगा, तो अगर sin 37 यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम, तो sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। डन। चलिए, तो ये बात हो गई। जब हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर, तो इस साइन और कॉस के फॉर्म में भी ये एंगल्स हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी बारिश की, जो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है, और जब मैन चलना शुरू करता है तो इसे अपने अम्ब्रेला को बारिश के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होल्ड करना होगा। जिस डायरेक्शन में बारिश आपको यहाँ हिट कर रही है उसके ठीक ऑपोजिट। ओके, चलिए अगली प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग। अभी तक बारिश वर्टिकली हो रही है, सो रेन इज फॉलिंग डाउन वर्टिकली। वेलोसिटी ऑफ रेन है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर एक पर्सन ट्रॉली पर बैठा है। ओके, और ये ट्रॉली यहां से मूव करते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है किसी डायरेक्शन में। रेन यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू हो गया -40 जे, और वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू मिल गया हमें 60 आई। ओके, ये एक्स की डायरेक्शन है। तो अब इस पर बैठा है एक पर्सन, और उसे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना है बारिश से बचने के लिए। तो वो अपना अम्ब्रेला, ये जा रहा है ऐसे, अपना अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करेगा बारिश के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ से बारिश उसको हिट करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को हिट करने वाला है, सॉरी अपने अम्ब्रेला को होल्ड करने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एस सिन बाय मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एस सिन बाय मैन, ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ एस सिन बाय मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, कितना है ये माइनस का 40 जे। अब मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये आई डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया -60 जे। ये वेलोसिटी फील होगी किसको, इस मैन को, रेन उसको हिट करेगी इतनी स्पीड से। इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं भाई, ये तो डायरेक्शन हो गई है ना। अब मैग्नीट्यूड कितना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है हमारी, जो मैन ने फील की है, किसकी, रेन की, कि रेन उसके छाते को इतनी स्पीड से हिट करने वाली है। इसका मैग्नीट्यूड कितना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, कर लो रूट मीन स्क्वायर, सो -40 द होल स्क्वायर प्लस -60 द होल स्क्वायर। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एस सिन बाय मैन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 0 0 प्लस 36 0 0। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एस सिन बाय मैन इज इक्वल टू कितना हो गया है 0 0, 36 को 16 से ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें 52। तो अप्रोक्सीमेट 10 और 52 को रूट से बाहर निकालेंगे हम, तो 52 का अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लो, 7 49 का 7 होता है और 8 का करेंगे तो 64 होता है, तो 7 के नियरेस्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 7.3, तो ये हो जाएगा हमारा 73 किलोमीटर पर आवर। बारिश जो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है उसकी स्पीड कितनी है 60, जो मैन भाग के यहां से जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है 60, तो 40 से बारिश हिट कर रही है, 60 से मैन भाग के जा रहा है, जो बारिश की ड्रॉप है उसको स्पीड कितनी फील होगी 73 किलोमीटर पर आवर।
अब बात आती है डायरेक्शन की कि ये अपने अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करने वाला है। तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हम फाइंड कर लेते हैं। चलते हैं हम, ये रही एक्स डायरेक्शन और ये रही हमारी वाई डायरेक्शन। ओके, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, ये रहा 40 जे। ओके, मेन भाग के जा रहा है 60 की स्पीड से इस तरफ, इसको उठा के इधर लो, -60 आई। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ये होना है। ठीक है, अब इसको अपने अम्ब्रेला को इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या, तो इसको यहां से इधर ले जाओ। वो अपना अम्ब्रेला कहां से घुमाएगा, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं, कहां से घुमाएगा, वर्टिकल से। तो उसने अम्ब्रेला को इस वर्टिकल से कितना घुमाया, थीटा। तो ये एंगल भी कितना, थीटा। अब ये साइड 60 आई है तो इसको यहां चिपका दो, ये भी कितना हो गया, 60। ये थीटा फाइंड कर लो। आप आपको वर्टिकल से डायरेक्शन मिल जाएगा कि वर्टिकल से अपने छाते को उसे इतने डिग्री के एंगल पर रोटेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने अप्लाई कर दिया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 40/60। 40/60 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू, उसे अपने छाते को थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स 2/3 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल से रोटेट करना है। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन। ये जो वेलोसिटी हमको पानी की बूंदे यहाँ इसको ऐसे हिट करने वाली है, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये चल के यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये मान के चलो कि बारिश अभी तक तो कहाँ हो रही थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर बारिश किसी पर्टिकुलर एंगल पर होती है तो मान लीजिए ये हमारी रेन इस तरह से हो रही है और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज 37 डिग्री। कितना, 37 डिग्री के एंगल से ये जो रेन है ये कहाँ हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, चलो अब इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी यहाँ पर। वो स्पीड हमने ले ली कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन ऐसे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक मैन है जो अपनी साइकिल लेके, चलो ये साइकिलिस्ट, ये मैन, दोनों चलकर जा रहे हैं। एक इसके पीछे बिठा देते हैं अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए। ओके, ये भाग के जा रहे हैं, तो ये दोनों अपने अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करने वाले हैं। चलो ये भी यहां से मूव कर रहे हैं। इनकी जो स्पीड है वो हमने टेकन कर ली कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दोनों यहां पर मूव करते हुए जा रहे हैं। चलिए 60 से ऐसे जा रहे हैं, तो 60 ले लो, 40 ले लो, 50 है ये, चलो इसको 40 कर लेते हैं। तो ये जो स्पीड से चलकर जा रहे हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए जा रहे हैं। अब रेन जो हो रही है यहाँ पर वो 37 डिग्री के एंगल से होती है। अब 37 डिग्री के एंगल, देखो ये एंगल 37 डिग्री है यहाँ पर। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इस तरह से। ओके, और इसमें हम साइन कॉस टेन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बारिश हो रही है हमारी, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और वो ऐसे हो रही है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा हमारा 50 कॉस, जो थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट कॉस बनता है, तो 50 कॉस 37 डिग्री। और ये वाली जो कंपोनेंट है ये है हमारी 50 साइन 37 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर बात करें, ये एंगल अगर आपका 37 डिग्री है, ओके,
ये स्पीड 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा 5। पहले स्पीड देख लें हम, स्पीड इसकी। चलिए, तो ये 37 का जब एंगल बनेगा तो हमारी ये साइड कितनी है 4, ये कितनी है 3, इन दोनों का रिजल्ट ये हाइपोटेनस कितना है 5। तो यहाँ पर साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री दोनों कितने होंगे? ओके, साइन 37 की बात करें तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो यहां पर 37 हमारा तो साइन 37 ऐसे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे बनाओ आप। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 37, ये हाइपोटेनस सॉरी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये 3, ये 4, इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा 5। तो साइन 37 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो साइन 37 इक्वल टू 3/5। ओके, और इसी को कॉस के लिए अप्लाई करें हम, तो कॉस में ये एंगल 37 डिग्री, ये 4 है, ये 3 है, इन दोनों का रिजल्ट ये कितना है 5। सो कॉस 37 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। ये साइन 37 और कॉस 37 दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास 50 कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू ये 50 इंटू कॉस 37 कितना हो गया 4/5, 5 से कैंसिल किया 10 इज इक्वल टू ये 40। ओके, और यहाँ जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा रेन की वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा 50 साइन 37 डिग्री, सो 50 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना 3/5, कैंसिल किया 10 30। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाती है? तो पहला इसका कंपोनेंट ये वाला कौन सा है 40i डायरेक्शन में, और इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ है वर्टिकल डाउनवर्ड, ये है -30j। 40 x की डायरेक्शन में और 30 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में -30j। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ये 40i से कहाँ जा रहा है इस तरफ, दिस इज f40i वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन का स्पीड है ये ना 40i माइनस 30j माइनस 40i। ओके, 40i से 40i कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन इज इक्वल टू -30j। पर्सन अगर 60 की स्पीड से भागते हुए जा रहा है, बारिश अगर उसको पीछे से ऐसे आ रही है, तो इस पर्सन को अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा इस डायरेक्शन में, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है रेन का जो मैन को सीन हो रहा है। अब आते हैं डायरेक्शन पर, इसे अपने अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में रखना होगा? तो ये x है, ये y डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये रेन का रिलेटिव स्पीड हमको मिलता है जो मैन ने सीन किया है, कितना 30j। अब 30j जिस तरफ डायरेक्शन है उसके अपोजिट वो अपना अम्ब्रेला यहाँ होल्ड कर लेगा इस डायरेक्शन में। ओके, इट मीन्स यहाँ पर रेन जो है उसको फील होगी वर्टिकली, जो अम्ब्रेला है मैन का वो कहाँ रखना पड़ेगा उसको सीधा, क्योंकि रेन भी कहाँ आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड उसको हिट करेगी जब वो 40 की स्पीड से x की डायरेक्शन में ऐसे भागते हुए आगे जाएगा, और जो रेन है 37 डिग्री के एंगल पर उसके छाते को हिट करेगी। तो उस समय
रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ मिलेगी उसको? सीधा वर्टिकली। तो उससे अपने छात्रों को सीधा वर्टिकली डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अगली कंडीशन पे आते हैं हम। अब जो मैन है वो ऐसे एक स्लोप पर है। ओके, ये एंगल है 37 डिग्री। चलो मैन की जगह वुमन ले आते हैं। ये वुमन है जो अपनी साइकिल लेके ऐसे भागते हुए आगे जा रही है। इस समय इस वुमन की स्पीड है 110 ले लो, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये जो गर्ल है इस स्लोप पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को भगाते हुए ऐसे ले जा रही है ना। बड़ी बहादुर लड़की है, स्लोप पे 10 की स्पीड से भगा के ले जा रही है अपने साइकिल को। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से चलकर जा रही है। अब जब ये यहाँ से इस स्लोप पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इस समय बारिश इसको यहां से ऐसे सामने से हिट कर रही है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पर यहां पर क्या कर रही है? हिट कर रही है। ऐसे बारिश 53 डिग्री के एंगल पर हो रही है, तो इसे अपने अम्ब्रेला को फिर से होल्ड करना है बारिश से बचने के लिए। तो बारिश से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला को ये कहाँ होल्ड करने वाली है? तो यहाँ पर जो रेन है ये एक पर्टिकुलर स्पीड से इसके ऊपर गिरेगा, और वो स्पीड हम टेकन करते हैं वो स्पीड हम टेकन करते हैं 50। सो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन यहाँ पे ऐसे हो रही है। ओके, और 10 से भागते हुए यहाँ से ऐसे जा रही है। तो इस रेन के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब ये 50 किलोमीटर इस तरफ है 37 डिग्री 37 नहीं 53 डिग्री के एंगल से। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट हमको मिलेगा 50 sin 53 डिग्री। डन। चलिए, तो 53 पे हम देखते हैं cos 53 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और cos के लिए ये 37 डिग्री एंगल, तो ये हमारा 3 है, ये 4 है, और sin 37 का रिजल्ट हमको कितना मिलता है? 3/5 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। सो cos 53 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? वो 4/5। तो यहाँ जो 50 cos 53 डिग्री है ये हो गया 50 इंटू कॉस 4/5। इसको इससे कैंसिल किया, कितना है? 10। तो ये आ गया 40 किलोमीटर। ओके, तो ये इसका हमको एक कंपोनेंट मिल जाता है। दूसरा हम देखते हैं साइन थीटा वाला। ओके, तो साइन 53, तो साइन 53 होगा 50 इंटू 3/5, ये कैंसिल हुआ, कितना मिला? 10 इज इक्वल टू 30। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला 40 की स्पीड से हिट है, और ये वाला कितना है? 30 की स्पीड से। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये इस तरफ है तो 40 आई माइनस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन है एक्स का, माइनस ये कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड, माइनस 30 क्लियर है? ओके, ये 40 आई इस तरफ और 30 कहाँ है? डाउनवर्ड। अब जो वुमन है वो भी कहाँ है? इस स्लोप पर है, ये एंगल है 37 डिग्री, और इस समय जो वुमन है वो अपनी साइकिल को ऐसे ले जा रही है। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये वाला तो हो गया हमारा 10, और इस तरफ जो स्पीड है इसकी, चलो इसकी 100 ले लो, 100 की स्पीड से जा रही है।
ठीक है, 100 की स्पीड से साइकिल ले जाते हो जहाँ जा रही है, तो ये वाला कंपोनेंट cos 37 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री। डन। चलो, तो cos ये वाला 100 इंटू कॉस 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 37 वाले एंगल पर आ जाते हैं हम, 37 ये रहा, cos पर 37 4 बाय कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 4/5, कैंसिल किया कितना आया 2 0, कितना हो जाएगा ये 80 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना, सो 100 इंटू साइन 37, और साइन 37 में 3/5, 3/5, 5 से कैंसिल किया 2 0, ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये वर्टिकल कंपोनेंट 60 किलोमीटर पर आवर और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये 80i कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, ओके, और ये वाला कंपोनेंट कितना है इसका प्लस 60j, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ रेन एस सीन बाय वुमन कितना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों माइनस कर लें। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन इज इक्वल टू, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड ये रहा, माइनस का 40i माइनस का 30j, ये माइनस और ये वाली स्पीड यहाँ रखते हैं, तो माइनस का 80i माइनस का कितना होगा ये 60j, ओके। दोनों को सॉल्व कर लें, ये हो गया हमारा माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन 40 प्लस 80 120i, ओके, और माइनस ये भी माइनस, ये हो गया 90j। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमन, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया एस सीन बाय वुमन। इसका मैग्नीट्यूड आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रूट मीन स्क्वायर कर लें, 120 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 90 द होल स्क्वायर, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। डन, ओके। तो ये इस स्लोप पर जब चल के जा रही है तो अपनी अम्ब्रेला को कौन सी डायरेक्शन में इसे होल्ड करना पड़ेगा, तो ये है एक्स डायरेक्शन, ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाई, ठीक है। सो इसके पास ये 120i किस तरफ है, इस तरफ, तो इसको इधर ले लो 120i, और 90j कहाँ है, इस तरफ। इसे अपने अम्ब्रेला को ऐसे एंगल थीटा से होल्ड करना पड़ेगा, मतलब इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ अपने अम्ब्रेला को ये ऐसे होल्ड करने वाली है। ये है 120 और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा, 90/120 कैंसिल, ये होगा 3, ये होगा 4, सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ओके। ये इस अम्ब्रेला की क्या हो गई डायरेक्शन थीटा के टर्म में, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बात की रिलेटिव वेलोसिटी पर, और हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अम्ब्रेला को बारिश की जो बूंदें हिट करने वाली है वो कितनी स्पीड से हिट करेगी, ये बेसिक कैलकुलेशन आज के लेक्चर में हमने बात की है। अगला ही इसी से रिलेटेड हमारा है रिवर एंड बोट। सो बोट एंड रिवर पर भी हमको सेम वर्क करना है, वहां भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे 2D मोशन में, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।